नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं आरके एस्ट्रो और मेरे साथ हैं पंडित कुमार विनोद जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। सर, नमस्कार, धन्यवाद रोहित जी। आप कुमार पंडित विनोद जी को जानते होंगे, ये पूरे विश्व में अगर कहूँ मैं इसलिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनके पास कोई बिना कुंडली के जाए, कुंडली के साथ जाए, हमारा एक वीडियो जो पड़ा था कि ना कुंडली की ज़रूरत, ना समय की ज़रूरत, फिर भी होगा समस्या का हल। बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए, क्योंकि ऐसे दुनिया में लोग भरे पड़े हैं। पुराने समय में कहाँ समय नोट होता था या होता भी है, तो इतना महीन होता है कि छोटे से समय की गलती से चीज़ें हिल जाती हैं। लेकिन इनके पास सब कुछ मौजूद है। सर, आप तो अब तक इतने लोगों के क्लाइंटेज कर चुके हैं पैन वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा अगर मैं समझता हूँ तो क्वेश्चन यही आता होगा कि मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी में धन कैसे आएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता होगा। हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते होंगे शायद। सर, अगर हम धन की बात करें तो मतलब धन वर्ड सुन के ही आदमी का मन ये हो जाता है कि यार मेरे पास इतना क्यों नहीं है जितना उसके पास है ना? आज आज का जो युग है, उसमें धन कमाना इतना मुश्किल नहीं है। आज बहुत सारे माध्यम हैं, यूट्यूब चैनल से भी लोग धन कमा रहे हैं। लोग वास्तु करके धन कमा रहे हैं, ज्योतिष के काम से लोग धन कमा रहे हैं। मतलब बहुत सारे माध्यम हो गए अब धन कमाने के लिए। पहले धन कमाने के लिए बहुत समस्याएँ थी और अब वो समस्याएँ ना के बराबर हैं। लेकिन फिर भी जिनकी कुंडली में या घर में कोई ऐसा दोष है, जिस दोष की वजह से वो धन नहीं कमा पा रहे हैं या ऐसा है कि वो जितना कमा रहे हैं, उस कमाने के बावजूद भी उनकी थैली में एक नीचे की ओर जैसे हम बोलते हैं कि थैली में एक छेक है, वो थैली कभी भी फिल नहीं हो रही है। मतलब वो जितना कमा रहे हैं, उन्हें खुद को नहीं पता है कि उनका धन जा कहाँ रहा है, समस्या कहाँ है, किस तरह से है। ये ये विषय आज आपने बहुत विशेष चुन लिया है क्योंकि धन की ज़रूरत तो आज के युग में हर व्यक्ति को है। और धन की बिना ज़रूरत भी धन और के ये विषय मैंने इसलिए भी चुना है, माफ़ करूँगा बीच में टोक रहा हूँ। मैं अभी कहीं विदेश से वापस आ रहा था, फ्लाइट में एक मेरे साथ इंडियन ही बैठे थे। तो बाय चांस बातें हुई तो उनको पता लगा मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ, तो उन्होंने मुझे पूछा, "यार मैं इतना कमाता हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ जाता है। ना मेरी कोई गलत आदत, ना कुछ लेना, ना देना, नो सेविंग।" मेरे दिमाग में आया कि जब मैं इंडिया पहुँचूँगा, मैं सर से ज़रूर कहूँगा कि इस पे आप प्रकाश डालें। सर देखिए, हम किसी न किसी रूप में धन को हर आदमी संचय करके रखना चाहता है। धन कई तरह का होता है। धन खाली पैसा नहीं है। जो लोग पशु पालते हैं, वो पशु को पशुधन बोलते हैं। जो लोग खेती करते हैं, उनके लिए ज़मीन एक बहुत बड़ा धन है। अगर ज़मीन में फसल अच्छी होगी, तो धन होगा। और इसको आप ऐसे लेके चलें कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में या उसके घर में, अगर हम घर की बात करें तो साउथ ईस्ट और अगर हम कुंडली की बात करें तो सेकंड भाव। तो ये हमारा धन के कारक है और जबकि कुंडली में सप्तम और सेकंड हाउस को मार्केश भी कहा गया है। अब पहले का दूसरा यानी लगन का दूसरा घर यानी अपने आप को जो स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड यानी कि धन यानी कि पहले आप हैं, आपका स्वास्थ्य है, आपकी वेल्थ है, उसके बाद आपका धन है। धन के बाद आपका कम्युनिकेशन है, तीसरा हाउस, फोर्थ हाउस मकान सुख, वाहन सुख, घर के सुख हो गए आपके। फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन से हो गई, आपका ज्ञान हो गया, प्यार हो गया, फेयर हो गया। छठा हो ऋण रोग शत्रु। अब देखिए दूसरे से अगर हम काउंट करते हैं छठा घर, तो दूसरे का पाँचवाँ घर है, ठीक है? तो अगर हम पहले से पाँचवाँ घर काउंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ज्ञान। अगर हम सेकंड घर से फिफ्थ हाउस को देखें भाव-भावन से, तो क्या हुआ दूसरे का ज्ञान। और जबकि अगर हम इसको रिवर्स पोज़ीशन में देख लें या हम लगन से देख लें तो छठा घर हमारा ऋण का हो गया। तो कुंडली में कई बार ऐसे प्लैनेट्स ऐसी-ऐसी जगहों पे जाके बैठ जाते हैं, जहाँ से धन को जनरेट भी किया जा सकता है। यानी कुछ लोग देखेंगे आप कि जीवन का जो स्टार्ट है, वो कहीं न कहीं किसी बैंक से, किसी प्राइवेट लोग से, किसी न किसी से फाइनेंस लेके यानी कि ऋण लेके काम स्टार्ट करते हैं।
और धीरे-धीरे उनके जीवन में धन बदना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों के पास पुरातन पेरेंटली धन होता है, वो उससे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और धीरे-धीरे वो धन खत्म हो जाता है और बैंक का लोन बदना स्टार्ट हो जाता है। रीज़न कि कहीं न कहीं हम अपनी ही गलतियों से, जैसे धन के कारक जो प्लैनेट्स हैं, शुक्र देव हैं। शुक्र देव जी को साफ स्वस्थ अच्छे वस्त्र डालना, कई बार हम क्या करते हैं, हमने कोई शर्ट उतारी, पैंट उतारी और फिर क्या है कि थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने गए, वापस आए, दोबारा से फिर जाना पड़ा, तो वापस वही पुराना कपड़ा हमने डाल लिया। बिना धोए हमने वो कपड़ा डाल लिया। तो इस एक छोटे से रीज़न को समझ नहीं आता आदमी को और वो क्या करता है, किसी कारणवश अपना शुक्र उसने खराब कर लिया। घर की जो अपनी मेन दिशा है, जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, जहाँ पे साउथ ईस्ट से हमें धन आना है, साउथ ईस्ट में किसी न किसी कारण से उस आदमी ने वहाँ पर कोई हरा रंग रख दिया, कोई नीला रंग रख दिया, कोई येलो रंग रख दिया या उस तरह का कोई बेड बना लिया या वहाँ पे कोई ऐसा बेडरूम बना लिया या किसी कारणवश समय का मतलब स्थान का अभाव कम होने की वजह से वहाँ पर कोई बाथरूम, टॉयलेट ऐसी कोई चीज़ बना ली। अब व्यक्ति बोलता है कि मैंने तो मकान बहुत मेहनत करके बड़ा मुश्किल से बनाया जी, मैंने इस मकान पे इतना पैसा, इतना कुछ खर्च दिया और अब ये मकान जब बन के तैयार हो गया है, जब मैं इसमें रहने आया हूँ, तो अब मेरी स्थिति ये है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, आ कहाँ रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में साउथ ईस्ट देखें कि आपके साउथ ईस्ट में क्या है? उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप रूटीन में वस्त्र कैसे डाल रहे हैं? क्या आप नहा रहे हैं? क्या आपका सारा नियम पूर्वक आप सारी चीज़ें कर रहे हैं? ये भी बहुत अहम रोल अदा करता है। तीसरा, जब आप किसी से पैसा लेते हैं, अगर वो गलती से आपने पैसा मंगलवार को ले लिया, तो वो पैसा आपको उतारना मुश्किल हो जाएगा। हमें ज़रूरत होती है, ना हमें दिन का ज्ञान रहता है, ना हमें समय का ज्ञान रहता है। हम किसी न किसी कारणवश किसी भी आदमी के पास जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी तो हमने क्या किया, हमने जाके मंगलवार को उस आदमी से कोई पैसा किसी रूप में उधार ले लिया। अब यहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ कि मैं कमाता तो बहुत हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं चलता कि मेरा धन कहाँ चला गया। क्योंकि आपने जो धन मंगलवार को लिया वो बहुत मुश्किल से उतरता है और यही धन आपने किसी का कर्जा उतारना है, आपने किसी बैंक की रीपेमेंट्स करनी है, आपके सिर्फ बहुत सारे डेटर्स हो गए हैं, तो आपको क्या करना है? आप मंगलवार को पेमेंट देनी स्टार्ट कीजिए ना, आपका ऋण उतरना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जब भी पैसे की आवश्यकता हो, आपने किसी से पैसा पकड़ना तो आप वेडनेसडे को पकड़ें। वेडनेसडे को पैसा लें और मंगलवार को वापस कर दें। तो आपके जीवन में ये धन की जो समस्या है बार-बार कि मैं कमाता बहुत हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है, इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। फिर धन की जो दिशा है, नॉर्थ दिशा, नॉर्थ में कुबेर का वास है, जो धन के अधिष्ट देवता हैं। अगर नॉर्थ हमारे लिए अवसर भी है, नई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, नई चीज़ें आने के लिए। और कुंडली में अगर हम इस घर की बात करें तो ये 4th हाउस बनता है, जिसमें मकान सुख, हुँ, वाहन सुख और घर के सुखों की भी बात करते हैं। हुँ, 3rd हाउस अगर हमारा कम्युनिकेशन है तो 4th हाउस हमारा मकान, वाहन, घर इन सुखों का कारक है। और आपने अभी एक घर बना लिया है और वहाँ पे आपके घर में नॉर्थ डिस्टर्ब है। ओह! अब नॉर्थ में आपने कोई लाल रंग रख दिया है, कोई येलो हुँ, रंग कर दिया है। हुँ, वाटरी एलिमेंट में अगर आप अग्नि लेके जाओगे तो क्या हुँ, होगा? हाँ, हुँ, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, तो आपका हुँ, धन क्या हुआ? उड़ गया। उड़ गया। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इन छोटी-छोटी चीज़ों को आप करके आपके जीवन में आ रही धन से रिलेटेड समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। हमें ये बताइए कि
अक्सर लोग अपने घर में धन या ज्वेलरी रखते ही रखते हैं। वो भी कई बार गलत दिशा में रखी जाती है और फिर वो कम होनी शुरू हो जाती है। किस दिशा में रखें और कैसे रखें? ये इस बताएँ? जो तो हमें रोज़ रूटीन में पैसा यूज़ करना है, हुँ, ठीक है? धन 2 तरह का होता है, एक स्टोर करने के लिए और एक जी, रोज़मर्रा के काम के लिए। जैसे यूज़ कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ रूटीन में पैसा यूज़ करने के लिए एक अलग तिजोरी रखते हैं और एक जहाँ पे स्टोर करना है या चीज़ों का बदना हो जाए, प्राप्ति हो जी, जाए। तो प्राप्ति का जो हमारा ज़ोन है वो वेस्ट बनता है। ओके। जो हमारे पास बहुमूल्य गहने हैं, सोना है, ज़ेवरात हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं, उनको हुँ, आप वेस्ट में अलमारीज़ में रख सकते हैं और वो अलमारी की जो डायरेक्शन है, वो भी नॉर्थ की तरफ को खुले। साउथ वेस्ट का कॉर्नर यूज़ कर सकते हो, वेस्ट यूज़ कर सकते हो और जहाँ से आपने पैसा रूटीन में यूज़ करना है, वो पैसा आप कहीं भी, किसी भी जगह में ईस्ट और वेस्ट के बीच में कोई भी एक ऐसी जगह पे जिस अलमारी का मुँह ऑलरेडी नॉर्थ की तरफ को खुलता हो, उसमें आप रोज़मर्रा का पैसा यूज़ कर सकते हो और जो हुँ, आपने स्टोर करना है, जो आप बचाना चाहते हो, वो आप वेस्ट में लेके जा सकते हो, साउथ वेस्ट में लेके जा सकते हो। ओके। तो तो आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत लाभ होगा। इससे बहुत लाभ होगा और कुछ लोग हाँ, ये अगर ये गलती से हमने पैसा नॉर्थ में रखा, क्योंकि सभी लोगों को पता है पैसे के नॉर्थ में और हुँ, नॉर्थ से अगर हमने वो साउथ की तरफ को उसकी अलमारी का मुँह खोला है या साउथ की तरफ को हमने पैसा निकालना स्टार्ट किया, तो वो डे बाय डे वो पैसा हमारा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस अलमारी में या जिस जगह हम आजकल क्या होता है वो सेफ कंबाइंड होती है, उसी में कपड़े भी रख रहे हैं गंदे, उसी में धन भी रख रहे हैं। क्या इन चीज़ों को भी अलग-अलग से ही रखना चाहिए? पैसे के लिए, ज्वेलरी के लिए अलग तिजोरी होनी चाहिए या उसी में रखा जा सकता है? ये भी वास्तु दोष का कारण बनता है। बिल्कुल, दोनों चीज़ें अलग होनी चाहिए और कई बार हमें हमें या बहुत सारे घरों में नौकर काम कर रहे हैं या नौकरानी काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई वस्त्र उठाया, उठा के वहाँ वस्त्र रख दिया, अगर वो वस्त्र मलिन और गंदा है और आपने धन की जगह पे उसको रख दिया, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा क्योंकि एनर्जी तो काम करती है। वो कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी उस पे इफ़ेक्ट डालेगी और आपको नुकसान होगा। तो ये तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए एक कि आपने आपने जहाँ धन रखा है और जब भी हुँ, धन रखें आप, ये भी एक विशेष ध्यान रखें धन रखते वक़्त कि धन छुपा कर रखना चाहिए। ओह! क्योंकि धन देखकर कई बार लोभ, अगर हम कई बार लेना-देना किसी से करते हैं, अगर वो किसी के नज़रों में होता है, तो सामने नज़रों के सामने जो चीज़ होती है, उसको आदमी वॉच करके उसको इग्नोर हुँ, नहीं किया जा सकता है। हुँ, अगर आप किसी के सामने पैसे का लेन-देन कर रहे हैं और वो पैसा बिल्कुल मतलब कि ज़्यादा पैसा है और आपके साथ कोई ऐसा आदमी, ऐसा कोई नौकर है, उसकी भी नीयत खराब हो सकती है क्योंकि धन से लोभ और लालच बच जाता है। हुँ। आजकल लोग ऐसे-ऐसे रास्ते अडॉप्ट करते हैं, ईज़ी वे में धन पाना चाहते हैं। जी, जी। तो ये भी आप विशेष ध्यान रखें कि धन गुप्त हो, जो रूटीन में यूज़ करने वाला वो पैसा कम हो, जितना पैसा हमने यूज़ करना, जो आपने स्टोर करना है, जहाँ आप पैसा स्टोर कर रहे हैं, वहाँ पे डेली-डेली आपको हाथ नहीं लगाना है। और अगर ओह! पॉसिबल हो आपके पास, आपको लगे कि आपके पास समय है, तो हमें हर शुक्रवार को वहाँ पे कपूर अवश्यक जलाना चाहिए हुँ, या धूप, हमें जो भी हम धूप करते हैं, गुग्गल, लोबान, जो भी जैसा भी जिसके पास जैसी धूप अगरबत्ती है, वो हमें शुक्रवार को। और एक और कुछ इसमें एक मैं एक चीज़ और आपको रोहित जी ऐड कर देता हूँ। हम बोलते हैं कि धन, आपने देखा है कि साबूदाने की खीर बनती है। जी, बनती है। अब ये 2 तरह से काम करती है। जिसकी सास बहू से लड़ती हो ओह! या बहू और सास की आपस में ना बनती हो, हुँ, तो वो शुक्रवार को साबूदाने की खीर बनाए हुँ, और खीर बना के अपने पूरे परिवार को खिलाए और कुछ भोग हुँ, भगवान शिव को लगा दे। तो ओके। धन की समस्या और क्लेश तुरंत से खत्म हो जाता है। खीर कौन बनाए, बहू के सास? बहू बनाए, अगर बहू सास खीर बनाएगी तो खाएगा कौन? अच्छा, अच्छा। बहू खीर बनाए या घर के जो भी है, अगर बहू नहीं है, परिवार में कोई क्लेश चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो वो शुक्रवार को अगर खीर बनाएँ साबूदाने की, भगवान शिव को उसका भोग लगाएँ और उसके बाद परिवार सहित बैठ के खाएँ,
तो धन की समस्या के साथ-साथ घर से क्लेश भी खत्म हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने सुना था और देखा भी है कि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए क्योंकि आरती का मतलब तो होता है आपने उनको विदा कर दिया, आरती कर दिया आपने। तो क्या हमें उनके मंत्र का जाप करना चाहिए, श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, आरती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए? कहते हैं कि शाम के समय में जो होता है हम कहते हैं ये झाड़ू मत लगाओ, घर मत साफ करो, माँ लक्ष्मी उस वक़्त फेरा डालती हैं। इसको लेकर क्या नियम है? देखो ये भी आप भी रोज़ ही पता नहीं कहाँ-कहाँ से नई-नई चीज़ें निकाल के लेके आते हो। तो जी ऐसा है, जो आपने कहा बहुत अच्छा कहा। ये अगर आप देखें कि जब हम दीपावली की पूजा करते हैं, दीपावली की पूजा में बहुत सारे लोग जो पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि स्थिर लगन होना चाहिए, ताकि लक्ष्मी स्थिर हो जाए। अब जो चीज़ें आप बोल रहे हैं, अगर हम देखें कि एक आदमी अगर झाड़ू लगा रहा है, शाम के वक़्त, तो वो स्थिर तो नहीं है। ये तो ये हुआ कि आप झाड़ू चलाएँ और आप हिले भी ना। तो शाम को झाड़ू लगाना इसलिए कहा गया कि झाड़ू लक्ष्मी का दीपावली पे हम लोग अपनी झाड़ुएँ बदलते हैं। झाड़ू लेके आते हैं पुरानी नया, झाड़ू का त्याग करते हैं, नई झाड़ू लेके आते हैं क्योंकि लक्ष्मी का उसको कारक माना कारक जाता है। माना गया, ठीक है? हुँ, अब झाड़ू खाली मारने से नहीं कि हमने शाम को झाड़ू मारी तो भी, अगर झाड़ू आपने गलत दिशा में रखी है, तो भी वो आपको कहीं न कहीं उसका नुकसान होगा। हुँ, बहुत सारे लोग कूड़ा-करकट, झाड़ू, घर की जो मेन एंट्रेंस है, जहाँ से किसी के आना-जाना है, वही उसके डस्टबिन एंट्रेंस में। पे रख देते हैं, तो हुँ, वो कहीं न कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है और वो भी कहीं न कहीं आने वाले टाइम में धन की समस्या का कारण बन जाता है। क्योंकि जहाँ पे बहुत सारा गंद इकट्ठा होगा, ये ऐसी चीज़ें होंगी, वहाँ पे कहीं न कहीं बैक्टीरिया पैदा हो जाएँगे, वहाँ पे कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ पैदा हो जाएगी। जो आदमी वहाँ से जाएगा, वो उसके फ्लो में आ जाएगा और उसके फ्लो में आके अगर फिर तुरंत जाके आप अलमारी में वो हाथ डाल देते हो, जहाँ पे आपने अपना धन रखा हुआ है, तो वो जगह भी वो हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि आप धूप-बत्ती, अगरबत्ती और एक और आप धूप करें, अगरबत्ती ना करें। उसका भी कारण है कुछ। अगरबत्ती में जो नीचे उन्होंने स्टिक लगाई होती है, हुँ, वो हुँ, मोस्टली बाँस की होती है, हुँ, हुँ, ज़्यादातर, ठीक है? हुँ, और बाँस के वृक्ष का जो बाँस की हम बात करते हैं, तो वहाँ दुर्गा की बात करते हैं, माँ दुर्गा की। आप देखेंगे तो उनको बाँस की एक गाँठ काट के, उसके नीचे उसको अ, बंडल से उसको मतलब एक धागा बाँध के उसको अभिमंत्रित करके भी दिया जाता है, हुँ, ताकि बुध ठीक रहे, माँ दुर्गा का उनको आशीष मिलता रहे, माँ लक्ष्मी का उनको आशीष मिलता रहे, क्योंकि जितने भी स्वरूप हैं, सब माँ पार्वती के स्वरूप हैं। जी, तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जब हम वो करते हैं तो उससे बाँस जलेगा, बाँस का भी धुआँ निकलेगा। तो कई हुँ, बार हम अगरबत्ती करके भी धूप ना करके अगरबत्ती करके भी अपने नुकसान करते हैं। प्लैनेट्स खराब कर रहे हैं। अच्छा एक और ख़ासकर मैंने उन लोगों का जिन लोगों की कुंडली में मार्केश बुध मार्केश है, उन लोगों का इसका बहुत विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। एक मैंने और देखा है आप भी मुंबई और गुजरात और यहाँ गए होंगे। यहाँ पर कोई भी घर के अंदर चप्पल पहन कर नहीं आता, अलाउड ही नहीं है। आपको चप्पल चाहे शॉप पे जाना है, घर में जाना है, आपको बाहर ही रखना है। तो क्या ये भी उसके लिए धन से ही जुड़ी चीज़ है कि अगर हम चप्पल बाहर से लेके आते हैं, तो क्या कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ साथ में आ जाती हैं या इस तरह का भी कुछ है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जी, जब हम बाहर घूम रहे हैं, हम किस जगह पे गए, वहाँ पे कौन-सी एनर्जीज़ थी, वहाँ से पहले कौन आदमी होके गए हैं, वहाँ से कोई जानवर निकला है, जीव-जंतु निकला है, कोई वहाँ से कोई नेगेटिव वेव्स है, कोई नीचे जियोस्ट्रेस चलता है पृथ्वी में, वहाँ से गए हैं। तो जब हम वापस वो अभी आप देखें कि कोविड भी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो तब क्या था कि जो भी आप बाहर से लेके आ रहे हैं, वो आपको बाहर के बाहर उतार के आना है। तो हमारे तो यहाँ पे संस्कारों में पहले ही है कि अगर आप घर में जाते हैं, तो घर में जाने से पहले जो बाहर वाला जूता-चप्पल जो भी है उसको बाहर लेकिन हाँ, इसमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आप जूता-चप्पल बाहर उतार रहे हैं वो टेढ़ा ना हो, सिस्टमैटिक तरीके का हो गया है, पुट्ठा जी, हो गया है या वो ऊपर-नीचे करके आपने रख कि दिया बिल्कुल है, तो दरवाजे उससे के भी सामने नेगेटिव हो इफ़ेक्ट जाए, आता है। मेन एंट्रेंस के सामने भी ना हो। हाँ, मेन एंट्रेंस के बिल्कुल सामने भी नहीं। तो ये देख के थोड़ा-सा ये करना एक चाहिए, चीज़ इससे एक चीज़ काफ़ी और चीज़ें
ठीक हो मुझे जाता है। आपने बताई थी, मुझे याद है आपने एक बार बोला था कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है, शायद आपने मुझे बोला होगा कि गाड़ी लेके निकलते हैं अपनी और वो गाड़ी को ना धोते हैं, ना साफ करते हैं और बस यूँ ही निकल जाते हैं। जबकि ये एक तरीके से मुझे क्या याद है आपने बोला था कि ये रथ है कोई या क्या है या वाहन विष्णु का कुछ ऐसे आपने मुझे बताया था। तो कि ये भी धन से जुड़ता है क्योंकि हम गाड़ी में जाते हैं कोई न कोई ज़रूरी काम करने ही जाते हैं, चाहे बिज़नेस का हो या परिवार का हो। देखिए आज आज की जो आज के संदर्भ में अगर हम नए संदर्भ में कहें, तो गाड़ी अगर सवारी है, तो ये आपका एक तरह से विज़िटिंग कार्ड भी है। जब आप किसी से मिलने जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, तो वो आदमी भी वाच करता है कि अरे! ये आदमी जो गाड़ी लेके आया, वो कितनी गड्डी गाड़ी है। मतलब किस तरह से रह रहा है, जो अपनी गाड़ी को मैनेज नहीं कर सकता या अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता, बिज़नेस में क्या चाहिए, मतलब ये वाच करने वाली चीज़ है। और जब आप अपनी गाड़ी को साफ करते हैं, तो गाड़ी में जो छोटा-मोटा नुक्स है, वो तो आपको नज़र आता ही आता है, साथ में आप शनि भगवान को ठीक कर लेते हो। क्योंकि आप लोहे की सेवा कर रहे हो, उसमें मंगल भी है, उसमें नीचे एयर है, टायर्स हैं, रबड़ भी है, उसमें शनि। तो मतलब जब आप अपनी गाड़ी खुद क्लीन करके कभी न कभी हफ्ते में, 15 दिन में आपको अपनी गाड़ी और ठंड के मौसम में अगर आप अपनी गाड़ी क्लीन भी करते हो, तो आप ग्रह के साथ-साथ अपनी हेल्थ भी ठीक कर लेते हो। क्योंकि जब आप गाड़ी साफ कर रहे हैं, तो आपको खुद को नहीं पता आप कितना बैंड हो जाते हैं, कितना झुक गए हैं, किस हिसाब से हम उसको रगड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर की फिज़िकल एक्सरसाइज़ भी हो जाती है, गाड़ी भी क्लीन हो जाती है और हमारे प्लैनेट्स भी ठीक हो जाते हैं। तो आज आपने ये जो आज जो आपने हमें चीज़ें बताई हैं, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं ज़िंदगी की। हर रोज़ रोज़मर्रा में होने वाली हैं, पर किस तरह से ये ग्रहों से जुड़ती है, क्या छोटी-छोटी गलतियाँ हम कर रहे हैं, ये शायद नहीं पता था। अब इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आपको कुंडली दिखाते हैं, धन के विषय में पूछते हैं। ऐसा कोई आपको वाक़या याद हो किसी क्लाइंट से जुड़ा, कुछ धन से जुड़ा ऐसा कोई वाक़या रहा हो, जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और चलिए मैं आपको एक समय का भाव है, फिर भी मैं आपको एक छोटी-सी कि किस तरह से ज्योतिष के माध्यम से या ज्योतिष आचार्य या इस विद्या के माध्यम से आप लाभ ले सकते हो। एक कुम्हार के पास एक गधा था, वो उस गधे से अपना पूरा घर का निर्वाह करता। उसकी बेटी जब जवान हुई, उसकी जब मैरिज रखी गई, तो वो जो बर्तन बनाता था, वो बर्तन से 5, 10, 15 रुपए क्योंकि उस वक़्त इतना ही पैसा मिलता था। तो बहुत मेहनत करने के बाद भी बेटी धीरे-धीरे बड़ी होती चली गई और विवाह करने के लिए उनके पास पैसे पर्याप्त नहीं थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी फिर किसी ने कहा कि भई आप भगवान शिव की पूजा करो, माँ पार्वती की पूजा करो, आप लक्ष्मी की पूजा करो। विधि-विधान से उन्होंने वो पूजाएँ भी की, सब कुछ किया। करने के बाद इवन कि माँ पार्वती ने भी शिव को कहा कि ये व्यक्ति इतने टाइम से जातक इतनी पूजा-पाठ कर रहा है, आप इसकी सुनते क्यों नहीं? तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसका भाग्य विधाता ने लिखा है, मैं इसका भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन इसके भाग्य में एक गधा ज़रूर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको सोना, चांदी कुछ दूँगा भी, तो ये उससे नज़र फेर के निकल जाएगा। तो अब जो आदमी जिस काम को करता है, उसी के लिए उसी काम का महत्व होता है। वो इसी तरह से अपना निर्वाह करते समय आ गया, विवाह के 5, 7, 10 दिन बचे। किसी ने कहा भई किसी से पूछ लो, आगे में इतनी अड़चनें आ रही हैं, कोई किसी से आप जाके इसका परामर्श क्यों नहीं ले लेते? तो वो किसी एक ज्योतिषाचार्य के पास गए, तो उन्होंने कहा, कुंडली सारी चेक करके, "बेटा तेरे भाग्य में पैसा तो लिखा नहीं है, लेकिन तू एक उपाय कर सकता है, अगर तू करना चाहे, तो ये इस समस्या का समाधान हो सकता है।" उन्होंने कहा, "महाराज बताएँ क्या है?" तो उन्होंने कहा, "तुम ऐसे करो, अपना जो गधा है उसको बेच दो।" अब कुम्हार बड़ा परेशान, वो कहता है, "ये तो लगता है या तो ये ब्राह्मण गलत है या मेरे को गलत सुना है।" उसने फिर पूछा, "महाराज आपने कुछ कहा मेरे को समझ नहीं आया।" उसने कहा, "आप अपना गधा बेच दो, क्योंकि ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है।"
ये आपको मिल जाएगा। वो कहता है, नहीं महाराज, अगर मैंने अपना गधा बेच दिया, तो मैं किस तरह से मट्टी और मट्टी के वो बना के किस तरह से लेके जाऊँगा? मैं अकेला तो सामर्थ्यवान नहीं हूँ ये करने के लिए, तो मेरे को क्या करना है? बेटा आप करके तो देखो। अब दिन शेष बचे 2। उसने घर में जाके बात की, तो बीवी ने कहा कि आप एक बार करके क्यों नहीं देख लेते? उसने बाज़ार में बोला कि मैं अपना गधा बेच रहा हूँ, और इस तरह करते-करते 1-2 सेठ आए, और एक सेठ ने कहा कि मैं आपका गधा खरीदना चाहता हूँ, तो वो उसने गधा बेच दिया, और इधर नेक्स्ट डे बारात आ गई, सारे फंक्शन बहुत अच्छे से हो गए, और जो गधा था वो जब उस सेठ के घर गया, तो उसने रात को रोना स्टार्ट कर दिया। अब सेठ की नींद खराब, सेठ बहुत परेशान, उधर से सेठानी भी परेशान हुई, तो सेठानी ने बोला, "ये क्या मुसीबत ले आए हो? आप इसे जाके पहले चुप कराओ, सारी नींद खराब कर दी।" जैसे ही सेठ जी नीचे गए, सेठ जी ने उसको रोकने की कोशिश की, उसने घूम के उनको एक लात मार दी, जिसकी वजह से उनके बाजू का फ्रैक्चर हो गया। अब वो भी रोने लगे, अब सेठ ने परेशान कि ये क्या हुआ? अब सारी रात बड़ी मुश्किल से काटी, सुबह वो अपना गधा लेके वापस कुम्हार के पास। महाराज, आप अपना गधा ले लो। कहता, नहीं महाराज, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपना गधा नहीं ले सकता। ये आप रख लो, मैंने आपको बेच दिया। वो कहता है, इसके दुगने पैसे ले लो। जो पैसे आपने दिए उससे डबल पैसे ले लो, उसके बावजूद भी आप अपना वापस अपना गधा ले लो। तो वो गधा वापस उसके पास आ गया, और उसके पास पहले भी धन आया, बाद में भी धन आया। तो छोटे-छोटे, कई बार ऐसे छोटे-छोटे उपाय होते हैं, जिन उपाय से आपको कोई ज्योतिषाचार्य के माध्यम से या किसी अ, ज्ञानवर्ता के माध्यम से आपको बताया जा सकता है। तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, तो आप ये ज़रूर जान लें कि आप अपने भाग्य में क्या लिखा के आए हैं, आपको किस तरह से चलना है, और कौन-सी चीज़ है जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, वो कौन-सी मजबूत चीज़ है आपके पास। वो धन भी हो सकता है, मकान भी हो सकता है। आज चीज़ें बदल गई हैं। आज हमारे पास वाहन भी है। कई बार हमें समस्या आती है, तो हम क्या बेचते हैं? उस वक़्त गाड़ी हमारा बेचते वाहन क्या था? हुँ, विष्णु का वाहन गरुड़, कोई राजा-महाराजाओं का वाहन हाथी, घोड़े। आज हमारा वाहन क्या है? गाड़ी। आज हमारा वाहन कारें, ट्रक्स, बसेस। तो ये बड़ा छोटा-सा था, तो मैंने आपको मेरे को लगा कि मैं आपको ये आपके माध्यम से लोगों को पहुँचा दूँ कि जो आपके भाग्य में लिखा वो तो आपको मिलना ही मिलना है, पर उपाय हुँ, करके आप कुछ अधिक भी पा सकते हो। जी। बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि भाग्य में क्या लिखा है और अड़चन कहाँ है, वो ब्लॉकेज कहाँ है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बर्थ चार्ट एनालाइज़ कराएँ और विनोद जी का जी, तरीका मैंने बताया कि बर्थ चार्ट एनालाइज़ करने का बहुत ईज़ी, सुंदर और जैसे परिवार के साथ डील करते हैं, ऐसे हमेशा क्लाइंट के साथ डील करते हैं और बर्थ चार्ट ना भी हो, तो किस तरह से वो एक नंबर के ज़रिए, एक फूल के ज़रिए, इन रंग के ज़रिए भी आपका भाग्य ना सिर्फ़ बताते हैं, बल्कि रेमेडीज़ भी बताते हैं। तो फ़ोन नंबर स्क्रीन पे हमेशा होता है, कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, डे टाइम में कंसल्ट करें, व्हाट्सएप कॉल भी आप कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत नमस्कार, बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे तरीके से आपने गाइड किया और अगली मुझे बार जी एक नए आपका टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय